हे द लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चेक करते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं ये, इनकी लेट नाइट एनर्जी क्या है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, किस बारे में सोच रहे हैं, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है। सबकी सिचुएशन अलग होगी, सबकी प्रॉब्लम अलग होगी, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, आज हम ये चेक करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। हम ये चेक कर रहे हैं कि इनके आज रात लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, किस एनर्जी में ये पर्सन है, आज हम ये चेक करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। वो क्रश है, मेल, फीमेल, एक्स है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, किसी भी एक इंसान के बारे में सोचिए, उनके डीप थॉट्स हम आज चेक करने वाले हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और थोड़ा चेक करेंगे कि क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड करें, पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ओके, ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो मैसेजेस यहाँ पर आए हुए हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट, वाई आई डिडेंट स्पीक अप व्हेन आई हैड अ चांस, आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेग्रेंस द डे वी फर्स्ट मेट, यू वर नॉट लॉयल टू मी। ओके, ठीक है। Why I can't move on, and bottom deck that I lost a special relationship. 2 cards और निकालेंगे डिवाइन, 2 more cards, 2 more cards, 2 more cards. Okay, I'm scared that you will not accept me now. Okay, and we were too different to make this work. Okay, ठीक है। आई होप कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं आप सभी लोगों को जो मैसेजेस यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ जो सबसे अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है, पहली बात तो सबसे अच्छी बात कि ये पर्सन ना ही आपको भूले हैं और ना ही आप इन्हें भूले हैं। आप दोनों का ही एक कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि यू गाइज आर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड टू ईच अदर। ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। भले ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे झगड़ा करा है, आपके साथ नो कांटेक्ट कर दिया है, लेकिन ये पर्सन कहीं से कहीं तक आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपकी वाइब्स को फील कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तुम मेरे साथ होते हो या जब तुम मेरे साथ होती हो, सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो जाता है, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है, मेरी घबराहट कम हो जाती है, मैं अपने अंदर एक लव इमोशन को महसूस करता हूँ या करती हूँ। मतलब दिस पर्सन इज़ रियली वेरी कनेक्टेड विथ यू। या तो आपने इनसे झूठ बोला है या इन्होंने आपसे झूठ बोला है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से, झगड़ों की वजह से आपका रिश्ता बहुत नेगेटिव हो गया है। इनको लगता है कि
जब मेरे पास मौका था तब मैं क्यों नहीं गया या मैं क्यों नहीं गई? जब मेरे पास एक एक चांस था कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाऊं, एक अच्छा कनेक्शन बनाऊं, मैं क्यों नहीं गया या मैं क्यों नहीं गई? इनको ये चीज़ बहुत रियलाइज़ होती है। और आज ये पर्सन, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उस टाइम को बहुत सोच रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, या तो आप इनके फ्रेगरेंस को आज भी फील करते हो, ये कहीं ना कहीं फील करते हैं। मतलब देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन राइट नाउ बिटवीन बोथ ऑफ यू। हो सकता है जब ना डिफरेंस आ गया हो या झगड़ा हो गया हो, हमने सोचा होगा यार अब तो एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है, चीज़ें अब अच्छी नहीं हो सकती, रिलेशनशिप अब हील नहीं हो सकता, रिलेशनशिप अब बेहतर नहीं बन सकता। आई डोंट थिंक सो कि ये आपको भूल गए हैं। इसका रीज़न ये आ रहा है कार्ड्स में कि समवेयर ये आज भी बहुत याद कर रहे हैं और इनको बहुत गिल्ट हो रहा है कि आफ्टर ऑल द मेस जो सारी चीज़ें हुई, मैंने अपने एक अच्छे स्पेशल रिलेशनशिप को खो दिया, मैंने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में खो दिया जो इतने समय से मेरे साथ था, मेरे हाईज़ मेरे लोज़ में मेरे साथ था। और सिर्फ एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक झूठ की वजह से या एक नेगेटिव कनेक्शन या एक नेगेटिव बात की वजह से आज हमारा कनेक्शन इतना ख़राब हो गया है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं भी कार्ड में ये नहीं आ रहा है कि आई हैव मूव्ड ऑन या आई हैव नाउ द रिलेशनशिप विल नॉट गेट बेटर, या अब मैं कहीं और चला गया हूँ या मैं कहीं और चली गई हूँ। पर सबसे बड़ी बात जो यहाँ दिख रही है कि इनको अब डर लग रहा है। इनको डर इस बात का लग रहा है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ, मैं कैसे बातचीत करूँ, मैं कैसे ओपन अप हूँ, मैं कैसे रिलेशनशिप पर ध्यान दूँ, मैं कैसे चीज़ों को सही करूँ। इन शॉर्ट मतलब एक डर आ गया है मन में, एक फ़ियर इनके मन में एक्सट्रीम लेवल पर आ गया है, जिसकी वजह से दोनों के ही रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना ही आपको भूले हैं, ना ही आप इन्हें भूले हो। यू गाइज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक दोनों के ही बीच में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। सो एज पर द रीडिंग आई विल से दिस दैट आज रात या इस वक्त, आज रात की एनर्जी या मैं तो खैर अभी ये वीडियो अराउंड 7 PM अराउंड बना रही हूँ, तो अगर रात की एनर्जी देखी जाए तो ये वीडियो को देखकर समझ में या रीडिंग्स को देखकर ही समझ में आ रहा है कि मूव ऑन नहीं करा है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट हो रहा है कि छोटी सी गलती की वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, मैंने क्यों चीज़ें ख़राब कर ली, मैंने क्यों चीज़ें गलत कर ली, मैंने क्यों चीज़ों को नेगेटिव कर लिया। और अब जब सामने से बोलना है तो फ़ियर आ रहा है। अगर आप इस सिचुएशन को रेजोनेट कर पा रहे हैं देन आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको लव हीलिंग भेजने की कोशिश करिए। देखिए, अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, प्रॉब्लम ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा दोनों के बीच में क्लैशेस आ गए हैं, आप कुछ चाह रहे हैं, वो कुछ चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, या सिचुएशन ऐसी बन गई है कि दोनों के ही बीच में कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करिए, अपनी तरफ से अपने एंड से जितनी कोशिश कर सकते हैं सिर्फ उनको हीलिंग भेजिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, एक ऑकवर्ड सी फीलिंग आ जाती है, मैं कॉल करूँ नहीं करूँ, उनको लगता है मैं कॉल करूँ नहीं करूँ। आई नो दैट हैपन्स, बट अगर हम ऐसे दोनों ही शांत हो जाएंगे, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, अगर दोनों ही बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे तो फिर रिश्ता तो मजबूत हो ही नहीं पाएगा। सो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हीलिंग भेजिए, हीलिंग जितना भेजेंगे उससे आपका डिस्टेंस ख़त्म होगा। हीलिंग रेमेडीज़ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पर आपको बहुत सारी मेडिटेशंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप पिंक एनर्जी हीलिंग कर सकते हो, लव वाइब्रेशंस कर सकते हो, विस्पर मेथड कर सकते हो, बहुत टेक्निक्स है, चैंटिंग ऑफ मंत्रा कर सकते हो, बहुत सारी रेमेडीज़ अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो आप देख सकते हैं। बट ट्रस्ट मी माई डियर, डू नॉट लूज़ होप। सेपरेशन नहीं है, एंड नहीं है, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, तो ये माइंडसेट चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी मत बनाइए। अदरवाइज़ उससे क्या होगा कि हम और नेगेटिव हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे।
और चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी। टाइम दीजिए सिचुएशन को, वर्क ऑन करिए रिश्ते पर, वर्क ऑन करिए चीज़ों पर। ऑटोमेटिकली बेटरमेंट दिख रहा है, ऑटोमेटिकली चेंज आपको रिश्ते के अंदर दिखेगा। एंड ये जो इवनिंग थॉट्स की एनर्जीज़ आ रही हैं वो ये इंडिकेशन दे रही हैं मेरे सामने, ऐसा लग रहा है पीछे से बर्ड्स बोल रही हैं, डिवाइन ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि रुको, इंतज़ार करो। बिकॉज जब हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं हमें एक नहीं हज़ारों क्या बोलते हैं साइन सिग्नल्स मिलते हैं, और ये सिर्फ यूनिवर्स नेचर ही हमें देता है। तो बहुत अच्छी पीछे से आवाज़ आ रही है बर्ड्स की, कि बहुत प्यार तरीके से बातें कर रहे हैं। तो आप भी बस वेट करिए। अब चेक करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू कि क्या मैसेज आ रहा है, क्या इंडिकेशन आ रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, आज मेरा मन था कि मैं लाइव आ जाऊँ और आज लाइव रीडिंग्स करें हम लोग लेट नाइट की, बट एज़ यू ऑलरेडी नो कि बस घर एंड प्रोसेस पे ही चल रहा है। इंटीरियर कंप्लीट हो चुका है एंड बहुत जल्दी मैं वहाँ शिफ्ट करने वाली हूँ, तो ये अभी 10-15 डेज़ उसी में लगने वाले हैं। तो इसलिए सोचा एटलीस्ट आप तक वीडियो पहुँच जाए, मैं लाइव आऊँ नहीं आ पाऊँ, एटलीस्ट वीडियो पहुँच जाए, इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर कहीं अनएक्सपेक्टेड जाना ना हो जाए। बाकी घर का डेकोरेशन सारी चीज़ें मैं ब्रॉडकास्ट चैनल पर पोस्ट कर रही हूँ, एंड आप लोग ज़रूर चेक करिएगा, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ आई टॉक अबाउट दिस हाउस मैनिफेस्टेशन, आप लोगों की ही वजह से हुआ है माय डियर। तो अगर आप लोग ने ब्रॉडकास्ट चैनल नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। अब घर के बारे में मैं पोस्टिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, एंड बस इन नेक्स्ट 10-15 डेज़ आई विल बी शिफ्टिंग देयर। सो यस, अभी उसी की तैयारी चल रही है, इसलिए थोड़ा लाइफ कम आ रही हूँ। आप सब भी प्रे करिए सब कुछ अच्छे से हो जाए, मेहनत सक्सेसफुल हो जाए और आप तक बहुत अच्छे वीडियोस मैं शेयर करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं, पार्टनर क्या सोच रहे हैं। पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, डिवाइन गाइड करें। पीछे से आज नेचर बहुत अच्छे साइन सिग्नल्स दे रहे हैं। तीन बार पार्टनर का नाम लीजिए। आपके पार्टनर ने आपको कुछ गिफ्ट दिया था, वो फ्लावर हो सकता है, वो टेडी बियर हो सकता है। आपके पार्टनर उस मीटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो इन्होंने बर्थडे बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सेलिब्रेट करवाया या आपने करवाया, उस मेमोरी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये इस वक्त। मे बी वो एक टेडी बियर हो सकता है, मे बी वो एक फ्लावर हो सकता है, मे बी वो एक रोज़ हो सकता है जो उन्होंने आपको बर्थडे पर दिया हो। बिकॉज ऐसा लग रहा है उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक अच्छी मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं जो आप दोनों ने मिलकर स्पेंड करी है। एंड पिछले 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर पुरानी मीटिंग को बहुत मिस कर रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द वे यू गाइज यूज टू मीट, द वे यू गाइज यूज टू स्पेंड टाइम टुगेदर, उस मैटर पर ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके मन में एक आग चल रही है, कब बेटर होगा, कब बात करेंगे। ऐसा लगता है ना कोई इंसान बिल्कुल बस डेस्परेट हो रहा है किसी एक चीज़ के लिए, ऐसा लग रहा है इनके मन में भी वो थॉट चल रहा है, कब हम मिलेंगे, कब हम कांटेक्ट करेंगे, कब हम कम्युनिकेट करेंगे, कब हमारे बीच में चीज़ें सेटल डाउन होगी, यू नो। ये उनके साथ बहुत हो सकता है जिनका नाम ओ से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, वी से स्टार्ट है, टी से स्टार्ट है या के से स्टार्ट है। हो सकता है आप लोगों के साथ ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही हो।
बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन उस ओल्ड मेमोरी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस ओल्ड थॉट के बारे में, उस मीटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पर्सन के मन में प्यार तो है आपको लेकर, लेकिन अब वो प्यार तो है, लेकिन अब वो प्यार से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इनको फील हो रहा है कि मैंने क्यों चीज़ें गलत करी। ये सोच रहे हैं कि जब उस टाइम मेरे पास मौका था तब मैं क्यों अपना ईगो सामने लेकर आ गया और मैंने क्यों रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंसेस बना दिए। इनके मन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, इनके मन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस या आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ रही है। लेकिन आफ्टर दिस डिस्टेंस ऑल्सो मुझे लगता है कि इन्होंने ना एक पैटर्न सा बना लिया कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, मुझे तो कांटेक्ट करना है, मुझे तो कम्युनिकेट करना है, क्योंकि मुझे इनके अंदर एक डेस्परेशन दिखाई दे रहा है कि मुझे बात करना है, मुझे चीज़ों को सॉर्ट करना है, मुझे चीज़ों को हील करना है, मुझे अपने एंड से कोशिश करनी है। हो सकता है कि किसी के मैनिपुलेशन की वजह से भी कम्युनिकेशन बंद हुई हो, किसी की वजह से कम्युनिकेशन बंद हुई हो। ये फ्रेंड हो सकता है या फैमिली हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है जिसकी वजह से बातचीत बंद हो। नंबर 9 का इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। नंबर 9 का इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और रिसेंट हम लोगों ने 99 पोर्टल रेमेडी करी है, आई होप आप लोगों ने करी होगी। वो पोर्टल का असर ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ऐसा हो गया है कि ये पर्सन को रियलाइजेशन बहुत हो रहा है। ये रोज़ रात उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं और उनके अंदर जो रिग्रेट आ रहा है, वो ये रिग्रेट आ रहा है कि जब मेरे को बात करना चाहिए था, जब मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था, जब मुझे अपने एंड से कोशिश करनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं करी। ये इस मैटर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और हो सकता है इस मैटर पर सोच कर ये जहाँ चीज़ों को सेट करना सही करना चाहिए, सेट करना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि अब इनको डर लग रहा है। तो प्यार तो है, इमोशंस इनके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर 9 मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। जिन लोग का बर्थ डेट नंबर 9 से स्टार्ट है वो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे दिख रही है जो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। हो सकता है किसी कारणवश शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, बोल नहीं पा रहे होंगे, अपने इमोशंस क्लियरली बता नहीं पा रहे होंगे, लेकिन डीप डाउन मुझे कार्ड्स को देखकर ये क्लियरली लग रहा है कि इनके मन में एक फीलिंग है कि इनको कनेक्ट करना है, इनको बात करना है। मीटिंग का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, मिलना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत कैसे पुट करें रिश्ते के अंदर जिससे कि चीज़ें सेट हो जाएं या जिससे कि चीज़ें बेटर हो जाए। सेट होना, हाँ, दैट वर्ड इज़ नॉट गुड आई गेस। जिससे चीज़ें बेटर हो जाए, दैट विल बी मोर गुड आई वुड से। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई टॉक अबाउट द करंट एनर्जी, अगर ये रात को आपके बारे में सोचते हैं तो ये इस बारे में सोचते हैं, वो लास्ट मीटिंग जो आप लोग के बीच में हुई थी कि हम उस समय सब कुछ सही कर सकते थे पर हमने करा नहीं। लेकिन हो सकता है किसी के भड़कावे में बहुत ज़्यादा चले गए हों और इनका बिहेवियर इस कदर नेगेटिव हो गया हो जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हो गया हो, या जिसकी वजह से बिल्कुल आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो गई हो। लेकिन उस कम्युनिकेशन को होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन दिख रहा है, दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि वो चाह, वो इमोशन है कि हमें साथ होना है, रिश्ते को मजबूत बनाना है और जितने डिफरेंसेस हो रहे हैं हमें उसको ख़त्म करना है। So I can see a positive growth in this connection, I can see a positive relationship, I can see कि चीज़ें सेटल हो सकती हैं, रिश्ते में ग्रोथ देखने को मिल सकती हैं। कहीं से कहीं तक ऐसा मत सोचिए कि एंड हो गया है। जो लेटर्स हाईलाइट हुए हैं मैं अभी एंड में फिर से बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ लेटर्स और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। प्रे करिए लॉर्ड गणेशा से इस रिश्ते के लिए, भोलेनाथ जी से, कि जल्दी आपका रिश्ता मजबूत हो जाए, अच्छा बन जाए, क्योंकि अभी भी वो प्यार है, अभी भी वो कनेक्शन है, अभी भी वो कनेक्टिविटी है जो आप भी महसूस करते हैं और आपके पार्टनर भी महसूस करते हैं। पर ये है कि जो डिस्टेंस आप लोगों ने बढ़ा लिया है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन या ये थोड़ा नेगेटिव बन गया है। सो येस, दिस इज़ द इंडिकेशन जो यहाँ पर आया है, मैंने आपको बता दिया है। अगर लेटर्स देखे जाएँ तो मैं फिर से बता देती हूँ। पहले तो अगर नंबर्स की बात करूँ, नंबर 9 का सिग्निफिकेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है एंड 6 का सिग्निफिकेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 9, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7 का सिग्निफिकेंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेटर्स की बात करूं अगर कार्ड्स को देखते हुए, तो लेटर्स में मुझे
ओ दिख रहा है, आर दिख रहा है, के दिख रहा है, के का हाईलाइट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मुझे यहाँ पर एन दिख रहा है, एन फॉर नेस्ट, मुझे एन दिख रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे जी का सिग्निफिकेंस भी यहाँ दिखाई दे रहा है। जी फॉर गोट, जी का सिग्निफिकेंस दिख रहा है, वाई का सिग्निफिकेंस दिख रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें बोलना चाह रहे हैं, अब चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं, अब चीज़ें बताना चाह रहे हैं। अब ये पर्सन मुझे इस इमोशन, इस एनर्जी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर जो मैंने सिचुएशन बताई हैं उस पर वर्क ऑन करिए, रेमेडीज़ पर वर्क ऑन करिए, जिससे कि आपको जल्दी रिश्ते के अंदर चेंजेस दिखें, जल्दी आपको चीज़ों के अंदर बेटरमेंट दिखे। होप्स मत लूज़ करिएगा, पीछे मत हो जाइएगा, डरिएगा मत, ये मत सोचिएगा कि बेटर नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता। अपनी एंड से कोई नेगेटिव पिक्चर रिलेशनशिप के अंदर मत रखिएगा। सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। अब बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैं रेमेडीज़ के वीडियोस पोस्ट कर दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसी बात पर मेरे साथ सब मिलकर बोलिए राधे राधे।